साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत मंजूर। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स में कहा, साइफर गुम हो गया था तो सलामती काउंसिल के 2 इजलासों में शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं बताया? शहबाज शरीफ ने किस दस्तावेज पर सलामती काउंसिल का इजलास किया था? जस्टिस शाहिद सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फायदा पहुंचा? एफआईआर में तो पाक अमरीका ताल्लुकात खराब करने का जिक्र ही नहीं। ताल्लुकात खराब होने से किसी और मुल्क का फायदा हुआ, इसकी तफ्तीश कैसे हुई? जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, जो दस्तावेजात दिखा रहे हैं उसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ है। इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने में 2 रोज की तौसीई। कागजात नामजदगी अब 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। नजरसानी शेड्यूल जारी। कागजात की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बाकी तमाम सरगर्मियां शेड्यूल के मुताबिक होंगी। पोलिंग 8 फरवरी को ही होगी। नून लीग, JUI और BAP समेत 5 सियासी जमातों ने कागजात नामजदगी की तारीख बढ़ाने का मुतालबा किया था। लाहौर में बड़े बड़े सियासतदान इलेक्शन के मैदान में उतरने के लिए तैयार। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 119 और 130 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। बिलावल भुट्टो के NA 128 लाहौर से कागजात। साबिक चेयरमैन PTI भी लाहौर से कागजात जमा करवाएंगे। लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा भी इलेक्शन लड़ने का इम्कान। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के नवाब शाह की कौमी असम्बली की नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा। शहबाज शरीफ कस्तूर के कौमी असम्बली के हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक चेयरमैन PTI के मियांवाली से कागजात जमा। मौलाना फजल रहमान पशीन से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। सिराजुल हक ने दीर लॉयर से मैदान में उतरने के लिए कमर कस ली। परवेज इलाही और मोनिस इलाही के मंडी बाउद्दीन से कागजात नामजदगी जमा। राजा परवेज अशरफ के गुजर खान, फवाद चौधरी के जहलम से कागजात जमा। क्या वज़ीर आज़म को वक्त से पहले हटाने पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा? क्या वज़ीर आज़म को वक्त से पहले बाहर निकालने से मुल्क की जगहसाई नहीं होती? जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा, साबिक चेयरमैन PTI पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम हैं। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? साबिक वजीर आजम के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा? इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इंतखाबात से मुताल्लिक शिकायत से आगाह किया। PTI रहनुमाओं ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने शिकायत के अजाले का यकीन दिलाया। रुकावट डालने वाले रिटर्निंग अफसरान और पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन होगा। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर आज रात 12 बजे से पहले फैसला आएगा। एक सियासी जमात को क्यों अलग डील किया जा रहा है? बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्जाम दुरुस्त है। जस्टिस अतहर मिनल्ला के तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड देने की दरखास्त में रिमार्क्स। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तंग न किया जाए। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, कोई शिकायत भी अब सुप्रीम कोर्ट तक दोबारा न पहुंचे। अदालत ने दरखास्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। PTI रहनुमाओं को इलेक्शन कमीशन को शिकायत से आगाह करने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन की जानिब से शिकायत के अजाले की यकीन दहानी। इलेक्शन कमीशन का कागजात नामजदगी जमा कराने में मुश्किलात पर नोटिस। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और IGs को मरासले लिख दिए। कहा, कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा कराने में दुश्वारियों की शिकायत मौसूल हुई हैं। कागजात छीनने की शिकायत भी सामने आई हैं। मुतल्लिका हुकाम शिकायत पर सख्त एक्शन लें। PTI को इंतखाबी निशान बल्ला मिलेगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज फैसला सुनाए जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसला सुनाने का हुक्म दिया था।
मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक। ज़राए के मुताबिक IPP ने 65 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून का अपने उम्मीदवारों को तरजीह देने का फैसला। मरियम नवाज NA 119 से अलीम खान के मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि नून लीग का ओन चौधरी की नशिस्त पर भी सीट एडजस्टमेंट से इनकार। एक माह आजम खान क्यों खामोश रहे? क्या शिमाली इलाका जात गए थे? कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साइफर केस में रिमार्क्स। कहा हाई कोर्ट ने तो केस का ही फैसला कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद तो सिर्फ रस्सी देना बाकी रह गया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा इस केस पर सजाए मौत का इतलाक ही नहीं होता। सजाए मौत की दफात आयद करने की बुनियाद क्या है? जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा वजीर आजम को साइफर का तर्जुमा या इस पर ब्रीफिंग मिलती है। वजारत खारजा कभी भी कोड्स पर मबनी साइफर वजीर आजम को नहीं देती। असल साइफर तो वजारत खारजा में है। अगर वो बाहर गया है तो ये दफ्तर खारजा का जुर्म है। लाहौर में क्रिसमस के मौके पर शॉपिंग सेंटर्स जुमा, हफ्ता और इतवार को रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त। लाहौर हाई कोर्ट का राइस मिल्स को डीसील करने का हुक्म। बंद रोड से मुल्हिका सर्विस रोड भी खोलने की हिदायत। इस मौके तदारुक से मुताल्लिक केस। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा LDA प्रोजेक्ट्स के लिए बाहर से कंसल्टेंट लिए जाएं तो बेहतर है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने कहा इलेक्शन लड़ें और आवाम को फैसला करने दें। ओछे हथकंडों से कुछ नहीं बनेगा। उस्मान डार के घर पुलिस की हालिया कार्रवाई का इल्म नहीं। इन वाकयात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। किस हल्के से इलेक्शन लड़ना है साथियों की मुशावरत से फैसला करूंगा। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा इलेक्शन में फतह पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। पूरे मुल्क से लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पंजाब में नून लीग वाले कमरे से भी बाहर नहीं निकल रहे। पीपल्स पार्टी मुल्क भर में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। मुराद अली शाह ने 7 की सूबाई नशिस्तें कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा नून लीग की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी की तारीख बढ़ा दी। नून लीग के लिए ऐसा ही रवैया रखना है तो फिर घर बैठे ही ताजपोशी कर दें। इलेक्शन पर लगने वाले अरबों रुपए भी बच जाएंगे। वालिदा को कागजात नामजदगी नहीं जमा कराने दिए गए। मोने सलाही का इल्ज़ाम। कहा वालिदा गुजरात रिटर्निंग ऑफिस पहुंची तो पुलिस ने ताला लगा दिया। कैसरा इलाही ने कहा कि अपने कागजात जमा कराने आई थी। कौमी असम्बली की नशिस्त से उम्मीदवार हूँ। परवेज इलाही अपने कागजात नामजदगी खुद जमा कराएंगे। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट से 1 कौमी और 2 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ने की तैयारी। जहांगीर तरीन के लोधरा से कागजात नामजदगी जमा। राना सनाउल्लाह फैसलाबाद से मैदान में उतरेंगे। यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान से इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने चागी की सूबाई नशिस्त से कागजात जमा करा दिए। सालिक हुसैन गुजरात, अमीर मकाम शांगला, असद कैसर स्वाबी से इलेक्शन लड़ेंगे। खुर्शीद शाह के सखर, नदीम अफजल चंद के सरगोधा से कागजात नामजदगी जमा। अलीम खान लाहौर और जहानिया से मैदान में उतरेंगे।